अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम हाइब्रिड सीड के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत से दोस्त हैं जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाइब्रिड सीड के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सुन रखी होंगी, यानी कि हाइब्रिड सीड जो है उससे पैदावार बढ़ जाती है, इसी तरह हाइब्रिड सीड है इसीलिए महंगा है। लेकिन आपने कभी इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि जी हाइब्रिड सीड से जो पैदावार है वो क्यों बढ़ती है, ये क्यों महंगा मिलता है, इसके इस्तेमाल के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो इन सब पर ही हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड सीड के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अल्लाह ताला ने जो है पौधों के अंदर भी मेल और फीमेल यानी नर और मादा का जो है वो निज़ाम बनाया है। तो दोस्तों हमारे पास जितनी भी फसलें हैं, ख्वाह वो सब्जियात हों या फिर हमारी बड़ी फसलें जिनको हम कैश क्रॉप कहते हैं, तो उनका जो है हम या तो सीड इस्तेमाल करते हैं या फिर उनका जो फ्रूट है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ख्वाह हम सीड इस्तेमाल करें या फिर उसका जो है वो फ्रूट इस्तेमाल करें, इन दोनों के बनने का अमल जो है वो पॉलिनेशन से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों पॉलिनेशन क्या चीज़ है? पॉलिनेशन किसी भी सीड या फ्रूट होने का वो पहला अमल है जिसके अंदर जो है किसी भी पौधे का मेल यानी कि नर जो है वो दूसरे पौधे की फीमेल के पास जो है वो पहुंचता है। अब आपको मालूम है कि ये जो है फूल के अंदर मेल और फीमेल जो है वो दोनों पैदा होते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये या तो कीड़ों की मदद से होता है या फिर हवा या पानी की मदद से होता है। अब दोस्तों इस पॉलिनेशन की बेस पे जो है हमारी जितनी भी फसलें हैं उनको दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड। अब क्रॉस पॉलिनेटेड फसलें वो फसलें हैं जिनके अंदर एक पौधे का मेल और किसी और पौधे का जो है वो फीमेल इस्तेमाल होता है। अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें तो इसके अंदर जो है एक ही पौधे का मेल और उसी पौधे की जो फीमेल है वो दोनों किसी भी पौधे का फ्रूट या सीड बनाने के अंदर किरदार अदा करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, पौधे के ऊपर जो है वो जितने भी फूल बनते हैं या तो एक ही पौधे के अंदर जो है एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल पैदा होते हैं, या फिर एक ही पौधे के ऊपर तो होते हैं लेकिन उनकी जगह जो है वो डिफरेंट होती है। अब जैसे कि कपास के पौधे या भिंडी के पौधे की अगर बात करें तो उसका जो फूल होता है उसी एक फूल के अंदर ही मेल और फीमेल जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम मकई की बात करें तो इसके अंदर जो है एक मकई के पौधे के टॉप के ऊपर जो है वो एक सिट्टा नुमा स्ट्रक्चर सा बनता है, जिसके अंदर जो है वो मेल प्रोड्यूस होता है और नीचे जो कॉप प्रोड्यूस होता है जो बाद में छल्ली बन जाता है जिसको हम छल्ली कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो फीमेल प्रोड्यूस होती है। अब हैं तो दोनों एक ही पौधे के ऊपर, लेकिन एक का मेल की जगह और है और फीमेल की जगह और। अब दोस्तों हाइब्रिड सीड के बारे में बताने से पहले जो है इन बातों का आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आप जो है इस अमल को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें कि हाइब्रिड जो है वो क्या होता है। दोस्तों अब जो हाइब्रिड सीड होता है उसके अंदर भी इसी पॉलिनेशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो हाइब्रिड सीड के अंदर जो है वो एक पौधे का अगर हम किसी और दूसरे पौधे के साथ अगर क्रॉस करवा दें तो उससे जो हमारे पास सीड बनेगा उसको हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टमाटर की मिसाल लें तो हमारे पास दो वेराइटीज़ फ़र्ज़ करें, अगर हमारे पास एक सुंदर जो कि हाइब्रिड वेराइटी है और दूसरी जो है अहमर, ये भी टमाटर की जो है हाइब्रिड वेराइटी है, तो अगर हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएं तो उससे जो है यानी कि एक पौधे का मेल इस्तेमाल करें और दूसरे पौधे का फीमेल इस्तेमाल करके जो हमारे पास तीसरा जो पौधा बनेगा यानी कि जो सीड बनेगा उससे जो आगे पौधा होगा वो हाइब्रिड सीड का बना हुआ पौधा होगा, तो उसको जो है वो सीड को हाइब्रिड सीड कहेंगे। अब दोस्तों फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारे पास एक वैरायटी है सुंदर, उसकी जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टमाटर नहीं लगते। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा है अहमर, उसके ऊपर जो है वो टमाटर तो ज़्यादा लगते हैं लेकिन उसके ऊपर जो है वो बीमारियों का हमला बहुत ज़्यादा होता है। अब इन दोनों का जब मेल और फीमेल लेकर, एक से मेल और दूसरे से फीमेल लेकर हम जब क्रॉस करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो सीड बनेगा उसके अंदर जो है वो दोनों की खसूसियात पाई जाएंगी, यानी कि एक तो उसके ऊपर बीमारियों का हमला भी नहीं होगा और दूसरा उसके अंदर जो है वो टमाटर पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से जो हाइब्रिड हमारा सीड होता है उसकी प्रोडक्शन बाकी जो हमारे सीड होते हैं उसकी निस्बत ज़्यादा होगी। अब इन दोनों वैरायटियों के क्रॉस से जो बनने वाला हमारा सीड होगा उसकी प्रोडक्शन जो है इन दोनों वैरायटियों से 25% तक ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो हाइब्रिड सीड जो है वो दूसरी इन वैरायटियों और आम सीड की निस्बत जो है वो ज़्यादा पैदावार देता है। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम हो ही गया होगा कि अब जो हाइब्रिड सीड है इसके अंदर जो हमारा मेल और फीमेल का पॉलिनेशन का जो अमल है वो
वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो जो कुदरती तरीके से सीड बनता है उसके अंदर जो है वो पॉलिनेशन का अमल कुदरती तरीके से होता है, लेकिन अगर हम अपने डिज़ायर्ड कम्बिनेशन यानी अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी वैरायटी का क्रॉस करवाना चाहेंगे तो इस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद ली जाती है, या फिर इसको डिफरेंट केमिकल्स या फिर साइंसी तरीक़ों से जो है वो इसको अमल में लाया जाता है, जिसकी वजह से एक तो इसके ऊपर लोगों की लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, केमिकल का जो ख़र्च है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो है ये हमारी जो हाइब्रिड सीड होता है ये मार्केट से महंगा होता है। और दूसरा ये कि जब हाइब्रिड सीड हम बनाते हैं तो ये कुदरती तौर पर बनने वाले सीड से जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में सीड देता है। तो कुदरती तौर पर तरीके से तो हम जो सीड लगा देंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास टन के हिसाब से जो है वो सीड हम हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर जो है हम कंट्रोल तरीके से जो है वो उसको क्रॉस करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सीड बहुत कम मिकदार में बनता है। इसी वजह से ये हाइब्रिड सीड जो है हमें वो दूसरे सीड की निस्बत मार्केट में जो है वो महंगा मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इस बीज का उसकी पैदावार के साथ तो इस बीज की जो कीमत है वो पैदावार के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर साइंसी तरीके से देखा जाए तो हाइब्रिड सीड बनाने का जो अमल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इतना आसान नहीं है जिस तरह मैंने आपको बातों बातों में जो है वो बता दिया है। दोस्तों अगर हम साइंसी तरीके से अगर इस हाइब्रिड सीड बनाने के अमल को देखें तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेबर लगती है, आम सीड बनाने की निस्बत जो है वो ज़्यादा अखराजात आते हैं। तो इसकी वजह से जो है इस हाइब्रिड सीड का जो बनाने का अमल है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है दूसरे सीड की निस्बत। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे किसान हज़रात वो सोच रहे होंगे कि हम क्या हाइब्रिड सीड से आगे जो है वो सीड रख कर अपनी जो है वो फसल लगा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार हाइब्रिड सीड जो आप मार्केट से लेकर ख़रीद कर लगाते हैं तो उससे जो आने वाली पैदावार है वो अगर आप उसी सीड से नेक्स्ट ईयर जो बनाएंगे तो उससे बिल्कुल भी उतनी पैदावार नहीं आएगी। अगर हम नेक्स्ट ईयर जो लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ पौधे तो होंगे वो जो एक वैरायटी हमने यूज़ की उसकी तरह के निकलेंगे, कुछ पौधे जो हैं वो दूसरी वैरायटी की तरह के निकलेंगे, और कुछ जो हैं वो हाइब्रिड जो हमारा हमने बस पहले साल लगाया उसकी तरह के होंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके बारे में हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे कि इस तरह क्यों होता है और हम कौन कौन सी फसलों से जो है वो हाइब्रिड बना सकते हैं, कौन कौन सी फसलों के अंदर हाइब्रिड सीड जो है वो कामयाब होता है। तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं इनके जवाबात हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे दोस्त जो हैं वो बोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर दरमियान में ही वीडियो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।